Hello students, this is Sarta अग्रवाल. वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट. लास्ट वीडियो में बेटा हमने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 5.4. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5. और एक्सरसाइज 5.5 जो है बेटा वो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की. क्लियर है. एक्सरसाइज 5.5 में हमें क्या पढ़ना है? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है इससे पहले आपको एक्सरसाइज 5.2, 5.3 और 5.4 में जो भी फार्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक डिफरेंशिएशन के वो सभी आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए. ठीक है. कौन सा फार्मूला डिफरेंशिएशन के कहाँ पे यूज करना है क्लियर है. साथ में ही आपको क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. क्लियर है. एक्सरसाइज 5.4 के जो हमने इंट्रो किया था उसमें भी डिस्कस की थी और एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस. लॉग m इंटू एन को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग m प्लस लॉग n. यहाँ पे बेस हमने कुछ नहीं मेंशन किया है, दैट मीन्स यहाँ पे बेस क्या है? e है. लॉग m बाई n को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग m माइनस लॉग n. लॉग m टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? n लॉग m. और लॉग 1 क्या होता है? 0. लॉग b विद बेस a को हम क्या लिख सकते हैं? लॉग b डिवाइडेड बाय लॉग ए. तो यहाँ पे बेस क्या है? ई. सेम बेस है ना. लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखें तो बेस क्या है? ई है. राइट हैंड साइड में आप देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेस क्या है? सेम. तो इसे क्या कहते हैं? चेंज ऑफ बेस फार्मूला. ठीक है. यहाँ पे हमने बेस को चेंज कर दिया है. ये क्या है? चेंज ऑफ बेस फार्मूला. क्लियर है. तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इन प्रॉपर्टीज का भी हमें क्या करना है? यूज करना है. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है बेटा? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x. क्लियर है. अभी तक जो भी आपने डिफरेंशिएट किया है फंक्शन उसमें क्या है पढ़ा आपने? या तो y इक्वल्स टू क्या है? टू द पावर x होगा. ठीक है. बेस में क्या है? कांस्टेंट. और पावर में क्या है? फंक्शन. या हमने क्या पढ़ा? y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2. बेस में क्या है? फंक्शन है और पावर में क्या है? कांस्टेंट है. यहाँ से हम dy अपॉन dx निकालें तो क्या आ जाएगा? इस केस में बेटा dy अपॉन dx आएगा टू दी पावर x log 2. ठीक है. क्लियर. यदि हम फर्स्ट की बात करें तो क्या आएगा? dy अपॉन डी एक्स टू दी पावर x log 2. सेकेंड की बात करें यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा? 2x. क्लियर. बट अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि पावर में भी क्या है? फंक्शन है और बेस में भी क्या है? फंक्शन. इस टाइप की फंक्शंस को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से. सबसे पहले हमने से क्या कर लिया? सपोज हमने लेट कर लिया इसको y कि y इक्वल्स टू क्या है? x टू द पावर x है. अब हमने क्या करना है? बोथ साइड लॉग लेना है. ठीक है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसके आगे क्या लगाना है? लॉग लिखना है. ठीक है. और राइट हैंड साइड में जो भी है उसके आगे भी क्या लिखना है? लॉग. ठीक. ये हो गया लॉग y. अब log x टू द पावर x है. इसको कंपेयर करना है किस फार्मूले से? ये थर्ड वाले फार्मूले से. ठीक है. log m टू द पावर n. log m टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? n log m. पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ पे पावर क्या है? x है ना. x की पावर x तो x log x हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. क्लियर. नाउ अब हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है both sides with respect to x. तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन y. क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x. तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन y. अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? y का. और विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ये क्या आएगा? dy अपॉन dx. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फंक्शंस हैं x में, वेरिएबल x में. एक तो x है, एक क्या है? log x. अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल. एक को u लेट कर लो और दूसरे को v. तो x को ऐसे ही रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? log x का. प्लस log x को ऐसे ही रखना है तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का. क्लियर है. ये हमने कैसे लिखा? यूजिंग प्रोडक्ट रूल. तो ये आ गया 1 बाय y. ये dy अपॉन dx. x रहेगा एज इट इज. log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस log x. और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1.
ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आएगा 1। तो ये आ गया 1/y dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये x कट जाएगा बेटा 1 टाइम, ठीक है, 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस लॉग x। अब dy अपॉन dx क्या आ गया, y मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो भी है राइट हैंड साइड में उस पूरे के मल्टीप्लाई में रहेगा। तो y मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लॉग x, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि क्या है, x टू द पावर x है, तो ये आ गया x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस लॉग x। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने dy अपॉन dx कैसे फाइंड किया है, जब बेस में भी फंक्शन है और पावर में भी फंक्शन है, तो पहले हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, लॉग लेके दोनों साइड, फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज किया लॉगरिथमिक फंक्शंस की, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया है। फिर अब तक जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, पीछे प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, ठीक है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, लॉग एक्स का, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। फिर उसकी हेल्प से हमें इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 27 है, ये आपकी NCERT जो बुक है उसका। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं, जो फंक्शन हमें गिवन है कि लेट y इक्वल्स टू x माइनस 3 एक्स स्क्र प्लस 4 है मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर क्या है यहाँ पे 1/2 है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, dy अपॉन dx निकालना है, इसको रिस्पेक्ट टू हमें क्या करना है, x डिफरेंशिएट करना है, और इसको हमने लेट किया है y, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx। यदि मैं इसको डायरेक्ट करती हूँ तो dy अपॉन dx कैसे निकालेंगी, कि 1/2 पहले पावर उतारेंगे और इस पूरे की पावर क्या करेंगे, एक लेस करेंगे तो -½ होगी। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, तो हम क्या यूज करेंगे, क्वोशंट रूल, जो कि बहुत टिपिकल हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व तो हो जाएगा, बट कैसे हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम उसको ना करके, ठीक है, उस मेथड को हम यूज ना करके डायरेक्ट मेथड को हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे बेस में क्या है, फंक्शन है, बट पावर में क्या है, कांस्टेंट, यहाँ फंक्शन नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन ही यूज करना पड़े, ऐसा जरूरी नहीं है। बट यदि हम इसको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, पहले पावर को उतार के फिर एक पावर लेस करके फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले पहले लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू में लॉग x माइनस 3, क्लियर है, x स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5 की पावर क्या है, हाफ। इस पूरे की पावर कितनी है बेटा, हाफ। अब यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉग m टू द पावर n। लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग y इक्वल्स टू 1/2 लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्र प्लस में 4x प्लस 5। अब बेटा ये क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू 1/2। अब ये क्या बन रहा है, इसको हम कंपेयर करें किससे, लॉग m/n का जो फार्मूला है, ठीक है, लॉग m/n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ पे m का काम क्या कर रहा है, x माइनस 3 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 4, और n का काम क्या कर रहा है, 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5। तो इसी फार्मूले का यूज करके लॉग m/n इक्वल्स टू लॉग m माइनस लॉग n, हम इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस 3 मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्र प्लस 4x प्लस 5।
क्लियर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बन रहा है, log m इंटू एन। एम का काम क्या कर रहा है, x-3, और एन का काम क्या कर रहा है, x² + 4। तो यहाँ पे भी हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, log y इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में क्या है बेटा, log x-3 प्लस log x² + 4 माइनस log 3x² + 4x + 5। क्लियर है। अब हम इसको यहाँ से फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। इसी को बेटा मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार, ठीक है। हमें क्या मिला है यहाँ से, log y इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x-3 प्लस log ऑफ x² + 4 माइनस log ऑफ 3x² + 4x + 5। क्लियर है। नाउ डिफ्रेंशिएट करना है इसको, बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट both sides with respect to x। क्लियर है, with respect to x। तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/y, फिर y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यहाँ पे x की जगह क्या है, y। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y का करेंगे तो dy/dx। इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1/2 log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, x-3, तो ये क्या बन जाएगा, 1/x-3। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, x-3 का डिफरेंशिएशन जो कि क्या होगा, 1 - 0 प्लस ये बनेगा 1/x² + 4। log ऑफ x² + 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x² + 4। फिर किसको डिफरेंशिएट करना है, x² + 4 को। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, 2x। पावर को नीचे उतार लिया, एक पावर लेस कर दी, ठीक है। 4 क्या है, कांस्टेंट है, अकेला है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। प्लस में प्लस नहीं आएगा बेटा, ये है माइनस, ठीक है। तो log ऑफ 3x² + 4x + 5 का डिफरेंशिएशन होगा 1/3x² + 4x + 5। और फिर ये 3x² + 4x का हम डिफरेंट 3x² + 4x + 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा 3x² का हो गया 6x, ठीक है। कैसे आया, 3x² है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3, फिर पावर को उतार लेंगे नीचे और x की पावर लेस होगी, तो ये क्या बन गया, 6x। क्लियर। प्लस में क्या है, 4x है, तो ये 4x का डिफरेंशिएशन 4, और प्लस 5 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0। अब बेटा लेफ्ट में क्या है, 1/y मल्टीप्लाई में क्या है, dy/dx, ठीक है, इक्वल्स टू या 1/2, और ब्रैकेट में से सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये बनेगा 1/x-3 प्लस 2x/में x² + 4 माइनस 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5 प्लस 4x + 5। नाउ dy/dx किसकी इक्वल आएगा बेटा, y को शिफ्ट करेंगे राइट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 1/2, और ब्रैकेट में जो है उसको एज इट इज लिखना है। क्लियर। ये बनेगा 6x + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x-3 मल्टीप्लाइड बाय x² + 4 डिवाइडेड बाय 3x² + 4x + 5। क्लियर। अब बेटा dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई में क्या है, y, और y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x-3
मल्टीप्लाई में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जो भी ब्रैकेट में है इसको हमें एज इट इज लिखना है 1/x-3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में क्या है 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 and this is the answer of example number 27। तो बेटा हमें एग्जाम्पल नंबर 27 में जो फंक्शन गिवन है इसको हमने सबसे पहले क्या लेट किया है y, फिर हमने क्या किया है लॉग लिया है दोनों साइड्स, ठीक है, बोथ साइड हमने लॉग लिया है। देन लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो सकती थी वो हमने अप्लाई की हैं। फिर आफ्टर अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस हमने क्या किया है डिफरेंशिएट किया है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। देन हमें क्या मिल गया है dy अपॉन dx। क्लियर है, जो फंक्शन हमें गिवन था उसका हमें क्या मिल गया है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने का ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस फॉर डिफरेंशिएशन इज नोन एज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें क्या गिवन है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, हमें एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है, जिसमें कितने फंक्शंस यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 फंक्शंस यूज हो रहे हैं, cos x, cos 2x एंड cos 3x और तीनों ही फंक्शंस क्या है यहाँ प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू cos x, cos 2x एंड cos 3x, ठीक है। इसको हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें लॉग लेना है बोथ साइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये हो गया log y इक्वल्स टू log ऑफ जो भी राइट साइड में है पूरे के आगे क्या लग जाएगा log। तो ये cos x मल्टीप्लाई में क्या है cos 2x और फिर ये क्या आ गया cos 3x। नाउ log y इक्वल्स टू, देखो आपने क्या फार्मूला पढ़ा, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ log m इंटू n इंटू p तो ये क्या बन जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। तो इससे कंपेयर करें आप तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे log cos x प्लस में log cos 2x प्लस log cos 3x, log cos 3x। क्लियर है, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y और फिर y का करेंगे तो dy अपॉन dx। ऐसे ही log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x प्लस log cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/cos 2x, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 2x, ठीक है। और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, प्लस में क्या आएगा बेटा log cos 3x का डिफरेंशिएशन 1/cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin 3x और फिर 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा मल्टीप्लाई में 3। क्लियर है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा 1/y dy अपॉन dx, ये बनेगा बेटा माइनस 10x sin x अपॉन cos x क्या बनेगा 10x, ये बनेगा माइनस का 2 sin 2x डिवाइडेड बाय cos 2x को हम क्या लिख सकते हैं 10 2x प्लस माइनस इज माइनस, ये आ गया 3 sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x को हम क्या लिखेंगे 10 3x। क्लियर है, ये रहा अभी 1/y और dy अपॉन dx, माइनस कॉमन निकाल दें तो ये आ गया 10x प्लस 2
10 2x प्लस 3 10 3x। क्लियर है। dy अपॉन dx को यहीं पे रखते हैं और y को शिफ्ट करते हैं राइट में, तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो गया माइनस वाई। ठीक है, माइनस यहाँ पहले से ही था, y मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई, और ये आ गया 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आएगा माइनस cos x मल्टीप्लाई में cos 2x और फिर मल्टीप्लाई में cos 3x। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है, ये है बेटा 10x प्लस 2 10 2x प्लस में क्या है 3 10 3x, प्लस में है 3 10 3x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और आज हमने इस वीडियो में सॉल्व किया है एग्जाम्पल नंबर 27 और एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.